Hey everyone, this is Aditya and today we are going to learn about various data types in C++. So all variables use data types during declaration to restrict the type of data to be stored. So we can say that data types are used to tell the variables the type of data they can store. Whenever a variable is defined in C++, the compiler allocates some memory for that variable based on the data type with which it is declared. So let's move to our code editor and deep dive into it. तो मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ और मैं इस फाइल वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे लिखूंगा 4.cpp एंड मैं यहाँ पे आने के बाद इसमें जो मेरा बेसिक होता है वो जनरेट कर लूँगा हैशटैग इंक्लूड iostream एंड इसके बाद हमें करना होता है यूजिंग नेम स्पेस std एंड इसके बाद मैं मेन फंक्शन बनाऊंगा अपना इंट मेन एंड इसमें तो सबसे पहले रिटर्न 0 एंड यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सी आउट एंड इसके अंदर मैं बोल देता हूँ हेलो वर्ल्ड एंड एल एंड मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके रन कराता हूँ एंड आप यहाँ पे देखो कि ये मेरा रन हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इन सारे टर्मिनल को बंद कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग इसमें डेटा टाइप बना के देखते हैं। तो सबसे पहला जो डेटा टाइप है वो हमारा है इंट डेटा टाइप। तो इंट डेटा टाइप में क्या होता है ना कि आप जो भी इंटीजर होता है ना, आप इसके अंदर इट इज यूज्ड टू स्टोर इंटीजर वैल्यू। तो 2⁻32 मैं लिख देता हूँ, 2⁻−32 से लेके 2⁻32−1 तक के अगर आपको नंबर को दिखाना है अपने, मान लो कोई वेरिएबल है, मान लो मैं बोलता हूँ इंट सम एंड इस सम में मैं बोलना चाहता हूँ 137 इतना, ठीक है। तो ये जो है ना, ये हमारा 2⁻32−1 के बीच में आएगा, तो आप इसको दिखा सकते हो। मतलब आप देखना इसमें अगर 1E9 जो होता है ना, ये एक बेसिक होता है। आपको अगर 10⁻10 अगर आपको दिखे तो आप समझ जाना कि हाँ मतलब वो इंटीजर के टाइप का है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं इसको सी आउट करके आपको दिखाता हूँ इंट सम एंड इसे मैं हैंडल करूँगा एंड आपको मैं यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाता हूँ, देखो क्या होता है। तो देखो मेरा जो सम था वो यहाँ आ गया 1356778। आप यहाँ पे देखो ये आ गया। तो मैं क्या करता हूँ कि ये है, इसमें निगेटिव वैल्यू को भी डाल के देखते हैं क्या होता है। निगेटिव इसमें मैं डालता हूँ, मान लो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एंड इसके बाद जब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके जब इसे मैं रन कराऊंगा तो आप देखो ये क्या दे रहा है ना कि ये जो है ये -2 -32 से ये पीछे चला गया, मतलब यहाँ माइनस होगा -2 सॉरी -2। इस पर मैं ऐसे ब्रैकेट लगाता हूँ, -2 से लेके 2 तक जो वैल्यू होगा उसको आप इसमें दिखा सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ देखो, तो ये जो नंबर है ना जो हमने यहाँ पे डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इससे भी छोटा है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इस दोनों को हटाता हूँ एंड फिर से इसको रन करके देखते हैं फिर क्या होता है। अब देखो यहाँ पे ये आ गया। तो अगर आप -2 से लेके 2 इसको एक होगा ये, मतलब ये 2 एक में एंड -1 ये आता है आपके इसमें। तो देखो इंटीजर जो होता है ना, इंटीजर 4 बाइट का होता है, 4 बाइट का होता है इंटीजर टेक्स 4 बाइट स्पेस आपका जो मेमोरी होगा। तो ये क्या होता है कि आप जैसे इस वेरिएबल को असाइन किया सम के अंदर इंट को जब करोगे तो क्या होगा कि आपका जो स्पेस है मेमोरी है ना, उसमें ये 4 बाइट का स्पेस ले लेगा। ये इंट वाला जो सम है ये वहाँ पे जाके बोलेगा कि हाँ मुझे 4 बाइट का स्पेस प्रोवाइड करा एंड वहाँ पे जाके रहेगा। तो एक बाइट में कितना होता है, 1 बाइट में होता है 8 बिट्स एंड तो 4 बाइट में कितना होगा 32 बिट्स। तो 32 बिट्स को आपको दिखाने के लिए आप टोटल नंबर ऑफ कितना बिट्स से दिखा सकते हो, 2 यहाँ पे देखो 2 - 32 -1, क्योंकि जीरो भी होता है ना, जीरो से लेकर 2 - 32 -1 कितना हो गया 2 - 32।
तो आप इंटीजर में, आप जो इंट जो डेटा टाइप है, इसमें आप 2 to the power 32 -1 ये आपका मैक्सिमम लिमिट है, एंड -2 to the power 32 ये आपका मिनिमम लिमिट है। आप इसके पीछे लाओगे तो आप अपने डेटा को स्टोर नहीं करा पाओगे इंट में, एंड इसके आप ऊपर जाओगे तो आप उसको स्टोर नहीं करा पाओगे अपने इंट में। ठीक है, अब मान लो कि ठीक है मैं नहीं करा पा रहा हूँ, तो अब इसका उपाय क्या है? आप इसके लिए कर सकते हो क्या, आप इसके लिए कर सकते हो लॉन्ग लॉन्ग इंट, एंड इसके अंदर मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड फिर हम लोग इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या होता है। सी आउट सम, तो अभी मैं इस सम को हटा कमेंट डाउन कर दूंगा, एंड इस सम को भी कमेंट डाउन करूंगा, एंड मैं इसको रन करा के आपको दिखाता हूँ। आप देखो कि अब ये यहाँ पे आ गया। तो लॉन्ग लॉन्ग इंट क्या होता है ना, ये तो हमारा 4 बाइट का था, अब ये 2 to the power 32 तक जा रहा था। अब ये जो लॉन्ग लॉन्ग इंट है ना, ये कहाँ तक जाएगा? 2 to the power 64 तक जाएगा ये, 2 to the power 64 एंड -1। ठीक है, तो अगर आपको इतना के बीच का रेंज दिखाना है तो उसके इसका भी मिनिमम क्या हो जाएगा, -2 to the power 64 से लेकर 2 to the power 64 -1 तक आप अपने डेटा को इसमें दिखा सकते हो लॉन्ग लॉन्ग इंट में। तो आपको अगर बड़ा नंबर को किसी अपने डेटा टाइप में स्टोर कराना है, जैसे आपका कोई वेरिएबल है जो बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे मान लो अर्थ से सन का डिस्टेंस या अर्थ से मून का डिस्टेंस, आप मान लो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा होगा नहीं पर मान लो इतना बड़ा हो गया, कुछ भी जो बहुत बड़ा नंबर हो सकता है ना, मान लो आप बहुत सारा जैसे मोल होता है ये वो, तो अगर आप उस टाइप को इसमें दिखाना चाहते हो तो आपको लॉन्ग लॉन्ग इंट का यूज करना पड़ेगा। तो ये तो हुआ हमारा पहला, सबसे पहला इंट डेटा टाइप, इंट में इंट आया एंड लॉन्ग लॉन्ग इंट आया। अब इसके बाद आता है, इसके बाद मान लो कि मुझे डेसिमल टाइप का डेटा को शो करना, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ एवरेज, एवरेज ऑफ अ स्टूडेंट इज मान लो 8.32। ठीक है, एंड आपको मैं पहले तो इसको इंट में करके दिखाता हूँ, क्या मैं इसको स्टोर कर पाऊंगा? इंट इंट एवरेज, एवरेज के अंदर मैं डालता हूँ 8.32, एंड मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा, एंड यहाँ पे फिर से मैं प्रिंट करा देता हूँ सी आउट। इसके अंदर मैं बोलूँगा द एवरेज इज, एंड इसके अंदर मैं डाल दूंगा एवरेज एंड एल, एंड मैं आपको इसको रन करा के दिखाता हूँ। आप देखो, तो आप देखो यहाँ पे कि द एवरेज इज 8। तो क्या हो रहा है ना कि ये जो आपने जो 8.32 डाला, तो इंट क्या कर रहा है ना कि ये जो फ्लोट है, ये जो नंबर 8.32, इसका सिर्फ डेसिमल से पहले वाला वैल्यू को ये इंट में रखा, एवरेज में रखा। तो अगर आपको मान लो आपको बहुत सारे केस में आपको तो पूरा को स्टोर कराना होगा ना 8.32। अभी ना ये मैं इंट में करा तो वो इसको जो भी नंबर था उसका सिर्फ डेसिमल पार्ट को हटा के जो उसका ओरिजिनल नंबर था उसको रख लिया। तो इसको अगर आपको स्टोर करना है तो आप यूज करते हो फ्लोट, एंड अब मैं फ्लोट AVG कर देता हूँ क्योंकि मैंने एवरेज तो यहाँ पे यूज कर चुका हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि एक वेरिएबल का दो नाम नहीं हो सकता, मतलब दो वेरिएबल का सेम नाम नहीं हो सकता। तो एवरेज के अंदर मैं बोलूँगा 8.32, एंड मैं आपको इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। द न्यू एवरेज इज, एंड AVG, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंडेल, एंड यहाँ से रन कोड करके देखते क्या था। देखो द एवरेज इज 8, द न्यू एवरेज इज 8.32। आप देखो यहाँ पे द न्यू एवरेज इज एवरेज 8.32। तो अगर आपको डेसिमल नंबर दिखाना है तो आप क्या कर सकते हो, फ्लोट यूज कर सकते हो। तो फ्लोट भी जो होता है ना, ये भी 4 बाइट का स्पेस लेता है। कितने का स्पेस लेता है ये लेता है 4 बाइट का स्पेस। मतलब कितना बिट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ये जाके, ये 32 बिट्स ऑक्यूपाई स्पेस करेगा। ठीक है, तो अगर आपको मान लो कभी अपने जो डेसिमल नंबर है, मान लो आपका डेसिमल नंबर कुछ ऐसा हो जाता है 7.2345612, देखो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर आपको इतने तक का, मतलब जो डेसिमल में आपको जो 7 दिख रहा है ना, अगर आप 7 डिजिट तक का आपको अगर डेसिमल में स्टोर कराना है तो आप इसको किस में स्टोर कराओगे? आप इसको कराओगे फ्लोट में। एंड अगर आपको इससे ज़्यादा कराना है, मैं जैसे मान लो आपको कराना है 1.2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 0 2 3 4 5 इसको
तो आपको इसके लिए फिर इसको आप इसमें स्टोर नहीं करा पाओगे, इसको मैं अभी दिखाता हूँ करके कि आप स्टोर करा पाओगे या नहीं। तो आपको इसके लिए डबल का यूज करना पड़ता है। तो हम लोग एक बनाते हैं डबल न्यू एवरेज, एंड इसके अंदर हम लोग करते हैं 1.234567890, फिर 23456 ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग इसको प्रिंट करके देख लेते हैं क्या सही है या नहीं। तो मैं बोलता हूँ द अपडेटेड एवरेज इज, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं फिर बोल दूंगा न्यू एंड एवरेज, एंड यहाँ पे फिर एंडल कर देता हूँ मैं। एंड अभी आप इसको चेक करो क्या आता है, देखो ये जो हमारा था ना द न्यू एवरेज इज नहीं था, अपडेटेड एवरेज इज 1.23457। तो ये देखो ये कितना तक आया, ये इसने सिर्फ यहाँ तक दिया, जो 5 है ना यहाँ तक दिया, पर मुझे तो पूरा चाहिए था यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे जो एवरेज था मेरा, मैं सबसे पहले तो यहीं पे डाल देता हूँ ऊपर में आके। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सी आउट सेट प्रेसीजन, एंड सेट प्रेसीजन में मैं अभी के लिए कर देता हूँ 13, एंड यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा ना कि मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ अब जो मेरा जो आउटपुट होगा जो फ्लोट या डबल का, वो तुम अब 13 तक कर देना यहाँ पे। तो 13 फंक्शन के अंदर मैं डाल दिया तो ये 13 तक करेगा जहाँ तक 13 होगा। पर ये देखो यहाँ पे रेड लाइन आएगा, तो इसके लिए आपको एक और हैशटैग इंक्लूड फाइल करना है। मैं यहाँ पे करता हूँ हैशटैग इंक्लूड, एंड इसके अंदर आपको करना है IO मैप IO मैनिप देखो। एंड मैं इसको जैसे ही कंट्रोलर से सेव करूँगा, अब देखो यहाँ से ये वाला एरर चला गया, यहाँ पे था सेट प्रिसीजन वाला एरर चला गया। तो मैं इसको फिर से आपको रन करा के दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो कि अब आपको दिख रहा है कि द न्यू एवरेज इज 8 पॉइंट इतना, एंड द एवरेज अपडेटेड एवरेज इज इतना। तो देखो द न्यू एवरेज इज AVG में आपने यहाँ तक डाला था, ये सारा डाला था, एंड आपने द एवरेज इज में एवरेज था तो ये तो इंट वाला था, पर द अपडेटेड एवरेज में आपने न्यू एवरेज को डाला। तो यहाँ पे गौर करने वाली क्या बात है, देखो कि मैंने सेट प्रिसीजन 13 डाला, तो ये फ्लोट में भी 13 आ गया एंड डबल में भी 13 आ गया। पर मैंने आपको क्या बताया कि फ्लोट का जो होता है वो सिर्फ 7 तक होता है। फ्लोट का होता है जो वो सिर्फ आप 7 तक कर सकते हो, फ्लोट में आप सिर्फ 7 डिजिट तक कर सकते हो, एंड डबल में आप 15 डिजिट तक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये फ्लोट में भी पूरा कर दिया 13, इसमें भी पूरा कर दिया 13। तो देखो यहाँ पे आप फ्लोट में देखो, यहाँ पे मैंने जो करा है फ्लोट के लिए जो नंबर डाला देखो 32949, यहाँ पे भी है 32949, फिर 3, फिर 3, एंड यहाँ से देखो 45934 था। एंड इसके बाद आप देखो कि ये कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर दिया, रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट कर दिया। तो क्या होता है ना कि ये सिर्फ 7 डिजिट तक आपको सही देगा, 7 डिजिट तक आपको सही देगा, उसके बाद ये गार्बेज वैल्यू यहाँ पे आके डाल देगा, जो भी इसको मन करेगा वो यहाँ पे आके डाल देगा। पर आप उसी को आप डबल के केस में देखो, ये जो हमने डबल करा है, डबल में मैंने कहाँ पे रखा था फ्लोट, ये न्यू एवरेज में देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 5, जहाँ तक मैंने करा है ना, जहाँ तक मैंने करा है वो उसको एग्जैक्ट बिल्कुल वैसा कर दिया, ठीक है। तो आप ये देखो कि जो हमारा डबल होता है एंड फ्लोट होता है ना, तो फ्लोट में हमारा सिर्फ 7 तक होता है एंड डबल में आप 15 तक कर सकते हो। तो ये जो मेरा फ्लोट है उसमें जो 7 के बाद जितना भी आपने जो प्रेसीजन है आपने तो 13 डाल दिया, पर उसे तो 13 तक दिखाना है, उसे 13 तक दिखाना है। तो वो क्या करेगा कि 7 ओरिजिनल लेगा यहाँ से, एंड बाद बाकी को वो अपने मन से गार्बेज कर देगा। एंड उसी तरीके से आपके इस न्यू एवरेज में भी ये जो डबल है, डबल वाले केस में 13 तक जैसा है वैसा रखेगा। तो ये तो हो गया कि हाँ हम अपने डेसिमल नंबर को कैसे स्टोर कराएंगे किसी डेटा टाइप में। तो आप ये देखो कि अगर आपको डेसिमल नंबर को स्टोर करना था तो आप इंट में नहीं करा पा रहे थे। अगर आपको 7 से ज़्यादा डेसिमल नंबर चाहिए था तो आप उसको फ्लोट में नहीं करा पा रहे थे। तो इसी तरीके से आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अलग अलग डेटा टाइप का यूज करना पड़ता है। पर आप यहाँ पे देखो कि अगर मुझे कुछ सिर्फ इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर कराना था, सिर्फ इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर कराना था, तो मैंने ये कर दिया। तो इससे ये कितना हुआ, ये 8 बिट ले रहा है। पर ये जो मेरा इंट था, ये जो मेरा इंट है, इंट डेटा टाइप जो है इंट सम, ये तो सिर्फ 4 बाइट का स्पेस ले रहा था, मतलब 32 बिट का स्पेस ले रहा था। तो आप जितना सिंपल आप डेटा टाइप यूज करोगे आपका कॉम्प्लेक्सिटी उतना ही कम होगा, मतलब आपका एक्सपेंसिव वो कम पड़ेगा। पर ये आपके कभी कभी आपके वो काम को नहीं कर पाएगा। जैसा यहाँ पे मैंने मुझे इसको स्टोर कराना था तो ये मेरा इंट कर नहीं पा रहा था, पर
मैं इसको इसमें स्टोर तो करा दिया, इस लॉन्ग लॉन्ग इंट में मैं इसको स्टोर तो करा दिया, पर ये एक्सपेंसिव है ज़्यादा इंट के मामले से। फिर उसी तरीके से फ्लोट भी ये इंट से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंड जब मुझे 7 से लेके 15 तक चाहिए था, तो मुझे डबल करना पड़ा, तो डबल ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया फ्लोट से। तो आपको कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो आपको स्पेस ज़्यादा देना पड़ेगा डबल के केस में, क्योंकि डबल को आप 8 बाइट का स्पेस दे रहे थे एंड फ्लोट को आप 4 बाइट का स्पेस दे रहे हो। तो आप यहाँ पे स्पेस में कॉम्प्रोमाइज़ किए, पर यहाँ पे जो एक्सपेंसिव क्या है, एक्सपेंसिव आपका ये हुआ, पर आपका जो काम था वो तो आपका डबल ही करके देगा, तो इसलिए आपको डबल का यूज़ करना पड़ा। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अभी तक देख लिया इंटीजर टाइप का, अगर आपको डेसिमल करना है तो उसका भी देख लिया। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या हम अपने कैरेक्टर को कैसे स्टोर कराएंगे। तो मुझे मान लो ऐसे स्टोर करना, मुझे ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इसको स्टोर कराना है। तो हम लोग इसको कैसे स्टोर करा सकते हैं। मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे एक डालूंगा कैर। कैर जो होता है मेरा एक डेटा टाइप होता है, इसके अंदर मैं डालता हूँ मान लो टी। ऐसे ही मैं भी रैंडम कुछ भी डाल दे रहा हूँ, ऐसे मान लो मैं कैर सी एच डाल देता हूँ, ताकि दिखे कि हाँ कैरेक्टर सी एच। एंड इसके अंदर मैं बोल देता हूँ कि ठीक है तुम ए हो जाओ। मैं इसके अंदर का जो डेटा वैल्यू है मैं उसको ए कर दिया। एंड फिर मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ क्या ये मेरा प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो कोड है मेरा, इसके ऊपर का, मैं इन सबको कर देता हूँ कमेंट डाउन। सिर्फ मैं यही चाहता हूँ, सिर्फ यही वाला लाइन दिखे। एंड यहाँ आके मैं इस पे कर देता हूँ एंडल। एंड मैं जैसे ही इस पे रन कोड करूँगा, अब देखो यहाँ पे ए आ गया। तो अगर आपको कैरेक्टर को स्टोर कराना है, तो आप कैर जो कैरेक्टर का जो होता है वो, आप मान लो कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर कितना तक होता है कैरेक्टर, तो आप यहाँ तक देखो, ये जो कैर है ना, आप इतना का यूज करोगे तो आपका वो आ जाएगा। तो कैर सी एच एंड इसके अंदर ए, आपको उसी तरीके से मान लो इसमें बी करना है, कैर सी एच एंड इसके अंदर है मान लो सी एच, तो अभी मैंने यूज कर लिया तो यहाँ पे सी एच वन कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे फिर से बी को भी प्रिंट करा देता हूँ, सी आउट। फिर इसके अंदर मैं कर देता हूँ सी एच वन एंड यहाँ पे एंडल। एंड इसको हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं क्या होता है ये। आप यहाँ पे देखो कि ए और बी प्रिंट हो गया। तो ये तो हो गया कि हाँ मुझे अगर कैरेक्टर को स्टोर कराना है तो कैसे करेगा। अब मान लो मैं डायरेक्ट ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ सी आउट एंड इसके अंदर मैं ऐसे करता हूँ इंट, एंड इंट के अंदर मैं सी एस डालता हूँ एंड फिर यहाँ पे एंडल डालता हूँ। फिर देखो क्या होता है, आप देखो कि इसके अंदर ये 97 आ गया। तो 97 जो होता है ना, कैरेक्टर कितने बाइट का होता है, कैरेक्टर होता है 1 बाइट का। जो आपका जो कैरेक्टर है वो सिर्फ 1 बाइट का स्पेस लेगा, मतलब कैरेक्टर जो कैर है, कैर जो आपको दिख रहा है कैर, ये कितने का स्पेस लेगा, ये आपका ये सिर्फ लेगा 1 बाइट का। 1 बाइट मतलब ये हो गया 8 बिट, ठीक है। 1 बाइट हुआ, ये 8 बिट्स हुआ। तो 8 बिट्स में आप कहाँ से कहाँ तक डाल सकते हो, जीरो से लेके आप डाल सकते हो 2 to the power 8 -1, तो ये होता है 255 तक। तो इक्वल टू 255, तो आप 255 कैरेक्टर को अपने मान लो प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। तो मेरा जो ए है, तो देखो हर एक कैरेक्टर के लिए कुछ ना कुछ एक स्पेसिफाई नंबर होगा। तो ए जो होता है मेरा स्मॉल ए, वो 97 पे आता है, स्मॉल बी 98 पे आता है। मैं आपको इसको सी एच को हटा के सी एच वन कर देता हूँ एंड आप देखो वहाँ पे वो 98 आ जाएगा। 98 आ गया यहाँ पे। हम क्या करते हैं, हम दोनों को कर देते हैं अभी, हम कर देते हैं दोनों के लिए सी आउट इंट सी एच एंड इसको मैं फिर से रन करा के आपको दिखाता हूँ। अब देखो पहले 97 आया, 98 आया, तो 97 किसके लिए आया, ये ए के लिए आया। तो ए का जो इंटीजर में जो वैल्यू होता है ना, वो हमारा 97 होता है, बी का 98 होता है। वैसे ही जेड का कितना होगा, 97 + 25। अब हम लोग इसको बड़ा ए का देखते हैं कितना होता है। बड़ा ए का हम मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ, इसका होता है 65। आप यहाँ पे देखो इसका होता है 65 एंड वैसे ही मैं इसको बड़ा भी कर देता हूँ, तो आप देखो इसका होगा कुछ 66। तो इस तरीके से आप मान लो ये तो मेरा नंबर, ये तो मेरा ए था, कैरेक्टर था। इसको अगर आपको इसका वैल्यू पता करना है कि क्या है, तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आऊँ एंड इसको हटा के अभी एक मैं बनाता हूँ इंट, इंट फॉर सी एच, मान लो ए इंट फॉर सी एच ए एंड इसके अंदर मैं कर देता हूँ क्या कर देता हूँ मैं
इंट ऑफ सी एच, ठीक है। एंड इसके बाद मैं सी आउट कर देता हूँ सी एच ए एंड फिर एंड एल। तो देखो क्या कर रहा हूँ मैं, कि मैं चेक कर रहा हूँ कि ये जो सी एच है ना, ये जो मेरा ए है, इसका इंटीजर वैल्यू क्या है। तो इंटीजर में मैं इसको क्या कर रहा हूँ, टाइप कास्ट कर रहा हूँ। मेरा सी एच क्या था, सी एच मेरा एक कैरेक्टर था। सी एच इज अ कैरेक्टर जो कि वो ए को भी स्टोर करा रहा है। मैं इसका करस्पॉन्डिंग इसका इंटीजर जानना चाहता हूँ कि ये कितना नंबर पे आता है। वो मेरा 0 से लेकर 255 तक। तो आपको इंट का यूज करना है, ठीक है। तो इंट से क्या होगा ना कि ये टाइप कास्ट हो जाएगा। जो आपको टाइप कास्ट करने के लिए क्या करना होता है, जिसमें आपको टाइप कास्ट करना है आप वो डालते हो यहाँ पे, देखो इंट। एंड इसके अंदर आपको एक ब्रैकेट डालना है एंड इसके अंदर उस वेरिएबल का नाम डालना है जिसको आपको करना है। एंड आप मान लो जब आप इसको आप करके जब आप ए को इंटीजर में कर दोगे तो आप वो कैसा हो जाएगा, वो फिर इंटीजर हो जाएगा। अगर मैं किसी कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो वो कैरेक्टर में हो जाए, अब वो इंटीजर में हो जाएगा। तो मैंने इसको इंटीजर में स्टोर करा लिया एंड मैं इसकी अभी वेरिएबल नेम को सी एच ए बोल देता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसको अभी यहाँ से इसको कमेंट डाउन कर देता हूँ एंड मैं आपको इसको रन करा के दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो कि ये 65 आ गया। तो इस तरीके से आप टाइप कास्ट भी कर सकते हो। आपको मान लो ए है, आपको पता करना है कि हाँ ए का करस्पॉन्डिंग इंटीजर क्या है, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो ये तो हुआ मेरा कि हाँ मैंने कैरेक्टर को कैसे स्टोर कराना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ टू स्टोर कैरेक्टर। अब इसके बाद हम लोग मान लो कि कभी कभी होता है ना कि हमें स्टोर कराना होता है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स को करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है बुलियन बुलियन डेटा टाइप्स। ये सब जो डेटा टाइप्स है ना, ये हमारा फंडामेंटल डेटा टाइप्स होता है। मतलब ये हमारा जो कंपाइलर होता है ये इसको डायरेक्ट एक्सेस करता है। हमारा डेटा टाइप्स 3-4 तरीके का होता है। तो उसमें से ये जो फंडामेंटल होता है एक टाइप का होता है, ठीक है। हम लोग जो उसका अलग अलग टाइप होता है उसके बारे में अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। अगले कुछ वीडियोज में वो सारा जब चैप्टर्स आते रहेगा तो मैं आपको उसका पूरा डिटेल में आपको बताते रहूँगा। तो अभी मैं यहाँ पे करता हूँ बूल एंड मैं मान लेता हूँ बूल आंसर। आंसर मैं बोल देता हूँ कि फॉल्स। हो सकता है कि मेरा अभी आंसर जो है वो फॉल्स है। मुझे ट्रू फॉल्स को स्टोर कराना था तो बूल में मैं ट्रू और फॉल्स को स्टोर कराता हूँ। एंड मैं इसको अगर प्रिंट कराना है तो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि द आंसर इज। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ आंसर एंड मैं एंडल कर दूंगा। एंड आपको मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो कि द आंसर इज 0, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर होता है फॉल्स के लिए 0 होता है। तो बुलियन में क्या होता है, बुलियन में होता है फॉल्स इक्वल टू 0 एंड ट्रू इक्वल टू 1, ठीक है। एंड मैं जैसे इसको अभी फॉल्स को हटा के मैं कर देता हूँ ट्रू। एंड आपको मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ। आप देखो अब ये आंसर इज 1 आ गया, ठीक है। अब मान लो कि आप चाहते हो कि नहीं मेरा यही है, तो अभी तो वो इफ़ एल्स की कंडीशन में आ जाएगा, तो अभी मैं इसको कवर नहीं करूँगा। बस आप ये समझो कि जो मेरा अगर मुझे फॉल्स है तो फॉल्स के लिए वो 0 प्रिंट कराएगा एंड ट्रू के लिए वो 1 प्रिंट कराएगा। तो हम लोगों ने देख लिया कैरेक्टर, बुलियन, इंट, डेटा टाइप एंड फ्लोट। फिर उसके बाद हम लोगों ने डबल को भी देख लिया। अब मान लो आप चाहते हो कि अपने अपने प्रोग्राम में आप स्ट्रिंग को लेना चाहते हो, तो आप उसको कैसे कंसिडर करोगे मैं उसको दिखाता हूँ आपको। तो उसके लिए आपको करना है, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो आपको स्ट्रिंग के लिए लिखना है स्ट्रिंग। मान लो एस कर रहे हो एंड इसके अंदर जैसे हम लोगों ने कैरेक्टर को क्या रखा था, यहाँ पे देखो कैरेक्टर को एक सिंगल कोट के अंदर रखा था। आपको इसको डबल इन्वर्टेड कोट के अंदर रखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर मान लो अभी डाल देता हूँ कोड फॉर अस, ठीक है। एंड मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने से पहले मैं इसको सी आउट कर देता हूँ एंड एस एंड एल। तो मैं इसको अभी रन कोड कराता हूँ। आप देखो ये कोड फॉर अस आ गया कि मेरा, हाँ मेरा जो स्ट्रिंग था उसमें क्या है। अगर आपको इसी का इसका साइज चाहिए तो साइज जानने के लिए आप क्या कर सकते हो, एस डॉट साइज। एंड जैसे ही मैं इसको आपको प्रिंट करा के दिखाऊंगा, ये देखना इसका कितना साइज है, 6 साइज है शायद, नहीं 7 है। तो इसका 7 दिखा गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका साइज ये आपको दिखा दिया कि हाँ इसका साइज 7 है। तो इस तरीके से आप अपने में स्ट्रिंग को, फिर यहाँ पे बुलियन को स्टोर करा सकते हो। फिर यहाँ पे आपको कैरेक्टर को
इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आप इसमें इंटीजर, फ्लोट एंड डेटा टाइप जो था, आप इन सब को यूज़ कर सकते हो। तो देखो, आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले आपको अगर नंबर को स्टोर कराना है तो आप उसको इंट में कर रहे हो, पर अगर आपको उसको डेसिमल में कराना है, वो भी 7 डिजिट डेसिमल तक, तो आप उसको फ्लोट में स्टोर करा रहे हो। फिर आप चाह रहे हो कि नहीं, मेरा 7 से अब मैं 10 तक कराना चाहता हूँ, 50 तक कराना चाहता हूँ, तो आप उसको फिर डबल में कर रहे हो। एंड मान लो यहाँ पे हम लोगों ने जो लॉन्ग लॉन्ग इंट किया, मान लो कि आपको 10⁹, 10⁻10 से बड़ा नंबर आपको स्टोर कराना है, तो आप उसको किस में स्टोर कराओगे? लॉन्ग लॉन्ग इंट में। तो लॉन्ग लॉन्ग इंट में आप 2⁻64 - 1 तक अपना नंबर को स्टोर करा सकते हो। एंड आप इंटीजर में आप 4 बाइट का होता है, 4 बाइट मतलब 32 बिट्स, 32 बिट्स मतलब 2⁻32 - 1 तक आप नंबर स्टोर करा सकते हो। एंड फिर आप कैरेक्टर में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को स्पेसिफाई करा सकते हो, एंड उसके अंदर आप उसको यूज कर सकते हो, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आपने उसको टाइपकास्ट कर लिया, आपको पता चल गया कि हाँ, ये जो मेरा ए है, ये इसका जो इंटीजर करिस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, आप वैसे ही शो कर लिए। इसके बाद आपने बूलियन देख लिया, बूलियन में क्या क्या होता है, फॉल्स ट्रू, ट्रू के लिए 1, फॉल्स के लिए 0। ठीक है। एंड इसके बाद आपने स्ट्रिंग को भी देख लिया कि हाँ, अगर मुझे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर चाहिए, हमें तो बहुत टाइम आपको स्ट्रिंग भी मिलेगा ना कि हाँ, आप इस स्ट्रिंग मिला है, आपको आपको बताना है कि इसका साइज कितना है, इसका इसका जो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, इसका लास्ट पोजीशन पे क्या है। तो आप इन सभी को अपने स्ट्रिंग में पहले स्टोर कराओगे, फिर आप उस पर कुछ ऑपरेशन कराओगे ना। तो आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप को भी देख लिया। तो आपको जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आते जाएगा, जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट आते जाएगा, आपको उस टाइप का डेटा टाइप का यूज करना है अपने वेरिएबल नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वन।